नमस्कार दोस्तों। जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने कैप्चर किया है, कब्जा किया है, तो एक पर्टिकुलर प्रोविंस को लेकर पूरी चर्चा हो रही है, दैट इज पंजशीर। मैं अभी आपको सब कुछ मैप में दिखाऊंगा यहाँ पर पंजशीर एग्जैक्टली है कहाँ। तो पंजशीर जो है वो अभी भी तालिबान से बाहर है, मतलब तालिबान उसको कैप्चर नहीं कर पाया। तो इसका कारण क्या है, ये आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे इस तरह के। पंजशीर द लैंड ऑफ 5 लायंस स्टैंड्स अप टू तालिबान। तो क्या कारण रहा है अभी तक पूरे इतिहास में, अफगानिस्तान के इतिहास में देखोगे एटलीस्ट पिछले 50 वर्षों में, तो पंजशीर एक ऐसा जगह था जो कि हमेशा से अगेंस्ट में खड़ा रहा तालिबान के और उसको कभी भी जीतने नहीं दिया। तो इसके ओवरऑल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि पंजशीर वैली जो है वो आपका तालिबान के होल्ड आउट से अभी भी बाहर है। ये आप जैसा कि मैप देख पा रहे होगे, और यहां पर इसकी कैपिटल काबुल हो गई। उसके नदन साइड में पंजशीर जो है वो आपका करीब कह सकते हो 150 किलोमीटर दूर है यहां से नदन साइड में। तो ये अभी भी वहां पर आप देखिए तो एंटी तालिबान फोर्सेस जो हैं वो वर्क कर रही हैं कि किसी प्रकार से तालिबान को रोका जा सके। और ये आप एक तरह से कह सकते हो कि आखिरी उम्मीद बची है, जो एंटी तालिबान फोर्सेस हैं उनकी आखिरी उम्मीद बची है कि यहीं से अगर कुछ भी होना है तालिबान के खिलाफ तो यहीं से हो पाएगा। इनफैक्ट मैं आपको एक थोड़ा सा इतिहास भी बताता हूं। आपको याद होगा 2000 मतलब कि 1996 से लेकर 2001 के बीच में ये तालिबान का रूल था उस समय। तो 2000 का मैप उस समय अगर आप देखोगे ना, तो तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कैप्चर कर रखा था, ये रेड वाला जो आप देख रहे हो। लेकिन जो ऊपर का आप देखिए नदन अलायंस वाला पूरा एरिया है, जो नदन वाला यहां पर ये पंजशीर मैंने आपको दिखाया, ये अभी भी तालिबान से बाहर था। इसके अलावा जब यहां पर आप देखोगे 2012 में, तो 2012 में भी यहां पर जब यूएस की आर्मी थी, तो देखिए ऐसा नहीं था कि तालिबान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ करता था, लेकिन वो इन्फ्लुएंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जुड़ते हैं ना, ये वाले जो पूरे एरिया है, कांदाहार हो गया, ये जो पिंक कलर में थोड़ा सा आप देख रहे हो, यहीं पर थोड़ा बहुत जो तालिबान का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि उस समय यूएस का अलायंस था और जो अशरफ गानी हैं, हामिद करजाई हैं, उनकी सरकारें यहां पर देखने को मिलती थी। फिर अब प्रेजेंट में आप देखिए तो यहां पर पूरा अफगानिस्तान एक प्रकार से तालिबान के अंडर में आ गया है, लेकिन अभी भी ये वाला जो एरिया है पंजशीर, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये तालिबान से बाहर है। तो इससे आप समझ पा रहे होगे कि पंजशीर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंटी तालिबान फोर्सेस के लिए। तो ये करीब 150 किलोमीटर दूर है काबुल से, मैंने आपको बताया। और यहां पर क्या है ना कि पंजशीर के अंदर ही यहां पर बहुत सारे जो सरकार में रहते थे, फॉर्मर सरकार के अंदर रहते थे, मिनिस्टर्स थे। इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है अमरुल्ला सलेह, जिन्होंने कह दिया है कि वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, केयर टेकर प्रेसिडेंट, वो भी वहीं पर मिलेंगे। एक्स डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, वो भी इस समय पंजशीर के अंदर ही हैं, और यहां पर कोशिश की जा रही है कि तालिबान के खिलाफ लड़ा जाए। और अमरुल्ला सलेह ने तो ये बयान भी दिया था कि आई विल नेवर एवर अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, मैं कभी भी तालिबान टेररिस्ट के अंदर नहीं आऊंगा, उनके सामने नहीं झुकूंगा। ऑल्दो यहां पर आप देखोगे तो जो अशरफ गनी हैं वो देश छोड़कर जा चुके हैं। तो उसका अगर हम मिलिट्री इतिहास देखें थोड़ा सा, तो काफी डिसाइसिव रोल रहा है पंजशीर का। यहां पर अगर आप देखिए तो जो ज्योग्राफी है पंजशीर की वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं जब ज्योग्राफी की बात करता हूं तो पंजशीर को जाने के लिए, ये जो पंजशीर है इसमें एंटर करने के लिए सिर्फ एक रास्ता वहां पर मिलता है, जिसको एक नैरो पैसेज है पंजशीर रिवर से। अब मैं आपको यहां पर मैप में भी दिखाता हूं। जैसे कि आपको पता है एक काबुल रिवर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। काबुल रिवर इधर से होते हुए, जैसा कि आपको पता है, जो इंडस रिवर ऐसे गुजर रही है, ये इंडस रिवर है यहां पाकिस्तान के अंदर, तो काबुल रिवर यहां पर चली जाती है। तो जो पंजशीर है ये आप देख पाओगे यहां पर पंजशीर जा रहा है पंजशीर वैली से होते हुए, और ये आपका काबुल में जाकर मिल जाता है। मतलब काबुल की ट्रिब्यूटरी है पंजशीर, और फाइनली काबुल मैंने आपको बताया ये इंडस रिवर में चला जाता है। तो ये जो रिवर जा रहा है ना आपका पंजशीर वैली से, ठीक है, वही एक रास्ता है जहां से जाया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। और ज्योग्राफी के कारण ये पंजशीर जो है वो हमेशा से बचा रहा है, चाहे तालिबान की बात करिए या फिर किसी भी दूसरे फोर्सेस की बात करिए। और यहां पर आपको हिंदू कुश माउंटेन भी देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऊपर के साइड पूरा हिंदू कुश माउंटेन रेंज है वहां पे। और जितने भी लोग रहते हैं, ज्यादातर जो 1.5 लाख के आसपास करीब इनहेबिटेंट बताए जाते हैं उस पूरे वैली के अंदर, तो वहां पर ताजिक एथनिक ग्रुप के बिलोंग करते हैं। ताजिक बेसिकली अगर आप देखोगे तो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेट एथनिक पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा तो पश्तून है वहां पर अफगानिस्तान के अंदर, जो तालिबान जिनको हम कहते हैं, तालिबान से रिलेट करते हैं। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ताजिक हैं, तो ताजिक ही की पॉपुलेशन वहां पर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यहां पर जो अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कहीं पर भी कोई पॉपुलेशन रह रही है, अगर रिसोर्सेज होगा तो उनकी कमाई हो पाएगी। तो वहां पर जो एमरल्ड्स वगैरह हैं, जैसे कि आप देख सकते हो जो लेपिस स्टोन्स वगैरह हैं, ये सब वहां पर मिलते हैं। और ये एक प्रकार से जो रेसिस्टेंस मूवमेंट है उसको फंड करने में काफी मदद करता था। इसके अलावा
तालिबान के कैप्चर करने के पहले भी जो सरकार थी, जो अशरफ गानी की सरकार थी, उसके अंदर भी पंजशीर के द्वारा लगातार बोला जाता था कि हमें ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। तो पंजशीर बेसिकली आप यूं समझिए कि हमेशा से थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा बाकी के हिस्सों से, अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो। और इसका अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें इसके पूरे इतिहास में अगर आप देखिए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है पंजशीर के अंदर वो है आपका अहमद शाह मसूद। अहमद शाह मसूद अगर आप देखिए तो एंटी तालिबान फाइटर के तौर पर ये जाने जाते हैं और काफी बड़ा रेसिस्टेंस यहां पर उन्होंने दिखाया था जब तक वो 2001 तक जिंदा थे, क्योंकि 2001 में उनको मार दिया जाता है। तो जो अहमद शाह मसूद हैं जिनकी काफी चर्चा हो रही है रिसेंटली, 1953 में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने ये टाइटल दिया था अपने आप को मसूद, मतलब लकी वन, मसूद को कहते हैं लकी वन। 1979 में ये उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था। फिर आपको पता होगा 1979 में सोवियत जो यूएसएसआर है वो आपका अफगानिस्तान के अंदर आ जाता है। तो उस समय भी अगर आप देखोगे तो सोवियत पंजशीर को कैप्चर नहीं कर पाया था, उन्होंने काफी रेसिस्टेंस दिखाया था। फिर सोवियत यूनियन 1988-89 के बाद से छोड़कर चला जाता है, सिविल वॉर ब्रेक हो जाता है आपका पूरे अफगानिस्तान के अंदर और तालिबान जीत जाता है फाइनली। तो जब तालिबान का भी शासन था 1996 से लेकर उस समय भी अगर आप देखिए तो जो अहमद शाह मसूद है और इसके साथ साथ जो नदन अलायंस बनाया गया था, नदन अलायंस अगर आप देखिए तो ये जो पूरा एरिया है वो आपका पंजशीर और ये सबकी वजह से, अहमद शाह मसूद की वजह से ये उनके अंडर में था, उसको तालिबान कैप्चर नहीं कर पा रहा था। तो काफी बड़ा रेसिस्टेंस दिखाया गया था मसूद और नदन अलायंस के द्वारा। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो जो अहमद शाह मसूद है वो भी कंजर्वेटिव इस्लाम को प्रीच करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका भी मानना था कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, जो महिलाएं हैं उनकी इक्वल प्लेस होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो काफी थोड़ा सा बाकी लोगों से अगर आप कंपेयर करिए तालिबान वगैरह से तो काफी लिबरल माने जाते थे। इसके अलावा यहां पर उनका कहना था कि पूरे अफगानिस्तान को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, जो एथनिक और रिलीजियस बाउंड्रीज हैं वो उतनी ज्यादा उसको फेवर नहीं करते थे। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका लगातार इल्जाम ये भी लगता रहा है कि उन्होंने कई सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं, कमिट किए हैं, यहां पर कई लोगों को मारा है। फाइनली जाकर 2001 में जो अहमद शाह मसूद हैं उनको अलकायदा के द्वारा मार दिया जाता है। तो ये पूरा आपको देखने को मिलता है। अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं यहां पर अहमद मसूद, ठीक है, उनका नाम अहमद मसूद है, वो अपने फादर के फुटस्टेप पे ही चल रहे हैं और बेसिकली उनका जो अपीयरेंस है, हैबिट है, वो लगभग ऐसा ही देखने को मिलता है। और इस तरह के ट्वीट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, वो लगातार आह्वान कर रहे हैं बाकी लोगों को जो कि अफगान के जो सोल्जर्स थे जिन्होंने यहां पर सरेंडर कर दिया था, या फिर बाकी के सभी लोगों को बोला जा रहा है उनके द्वारा कि आप आइए हमारे साथ मिलिए और हम तालिबान के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? देखिए अगर आप एक्चुअल में देखो ना तो कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो रेसिस्टेंस दिखाया जा रहा है, आप नदन अलायंस बोलिए या फिर जो भी पंजशीर अलायंस बोलिए, ये कब तक वर्क कर सकेगा? क्योंकि तालिबान इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है यहां पर। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो तालिबान का तो बाहरी तौर पर यह कहना है, तालिबान ने जब ये कैप्चर कर लिया काबुल के ऊपर तो उनके द्वारा प्रेस ब्रीफिंग्स वगैरह दी गई और उनका कहना था कि अब हम यहां पर वायलेंस नहीं करेंगे। तो अगर तालिबान ऐसा कह रहा है और उसको अगर माना जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, मैं तो कहता हूं अब क्या वो बोल रहा है, क्या उसको माना जा सकता है, तो उनका यह कहना था कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, इसका मतलब वो पंजशीर को शायद कैप्चर ना करें, ठीक है, अगर उनके वक्तव्य पे जाएं तो। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट यही कहते हैं कि अगर तालिबान पूरी तरह से फोर्स में आ गया तो वो पंजशीर को काफी आसानी से हरा सकता है। आज के डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस तरह के बयान ये भी देखने को मिल रहा है। कई जगह ये भी अभी न्यूज खबर आ रही है कि क्या तालिबान और जो पंजशीर है उनके बीच में कोई डील हो सकता है, क्या किसी तरह का डील हो रहा है, उसको भी लेकर है, लेकिन उतना श्योरिटी नहीं है उसके अंदर अभी भी। तो देखना होगा आगे चलकर। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो पंजशीर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वो अपने आप को रेसिस्ट करता रहा हमेशा से, वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तालिबान के फाउंडर कौन है, क्या बता सकते हो? तालिबान जो पूरा हम आज के डेट में देख रहे हैं, इसको फाउंड किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले पाएंगे। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली डाउनलोड आवर ऐप। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।